वाले तो चलो नहीं पता है, लेकिन है जो जितने ध्यानी ज्ञानी कहे से भगवान आए, भगवती है, जो 18 संगठन वाले बाबा हैं, ये क्यों नहीं, इनका मुंहबाना क्यों नहीं बंद हो रहा है? ये क्यों नहीं सम्मान करते? तो शक्ति आती हर संगठनों में, अच्छे से दुनिया का व्यवस्था बनता। हम लोगों का अपना एक ईश्वरीय परिवार के नाम से कितना अच्छा होता, सुंदर होता है। बोलिए, कोई खाते खाते मर रहा है, कोई बिना खाए मर रहा है। हमारे यज्ञ के भाई बहन से जाके प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जॉब चाह रहे हैं। जब बताओ ये क्या है? फूकना चाहिए कि नहीं फूकना? कोरोना तो झूठे चली गए, लॉकडाउन जीवन भर के हो जाए सबसे अच्छा बात। जिंदगी भर के हो जाए लॉकडाउन, वही मरी जा सब। सही बता रहे हैं, जिंदगी भर के लिए लॉकडाउन हो जाए और सब जहाँ है वही मरे। अब कोरोना के बाद मरोना है। हाँ, मरोना सुनोना, अरे धरोना। जब धरेंगे, अरे चाहे धर के मरे चाहे मर के जाएंगे तब धरेंगे। जब मर जाएंगे तो धरेंगे क्या? पहले धरें तब मरे, तब उसको मार के फिर उनको दिया जाएगा कैसे रहना चाहिए, सीख जाएंगे सब। नारी सम्मान का मतलब उसको समान अधिकार दीजिए। कब धर्म क्षेत्र में नारी को आगे आना पड़े, बिना उसके आगे आए। देखिए, कहीं अगर देश पर आक्रमण होता है, रक्षा सुरक्षा की बात आती है, तो सैनिकों के भेजा जाता है। सैनिकों को, न कि आम पब्लिक को भेजा, जो जिम्मेवार होते हैं। ऐसे ही अध्यात्म जगत के जो जिम्मेवारी लेके बैठे, रूहानी मिलिट्री, ये मिलिट्री खिलौना लटका लटका के मिलिट्री का टाइटल देती हैं बहनें सबको। अरे जब इतने रूहानी मिलिट्री के ब्रह्मा कुमारी सेंटर में पूरे विश्व में तैयार हो गए, तो उन मिलिट्री के 60,000 50,000 तनख्वाह वाले को उनके घर भेजो ना, बिना पैसा में जाके सेवा करो। बोलिए, बिना पैसा में सेवा, वो पैसा दूसरे देश में गरीबों में बांटा जाए। कोई को 60,000 मिल रहा है, किसी को 6,000 मिल रहा है, और वह सब्जी बाजार में वो भी फेस कर रहा है, वो भी फेस कर रहा है। ये कौन सा कानून की व्यवस्था है बता दीजिए? विदेशों की व्यवस्था है, विदेशी अवस्था है। बताओ। कह रहे हैं भारत माता की जय हो, माता की जय हो शब्दों में है कि नहीं है? विजय हो, ठीक है, तो जय हो ही जाएगी। तो जब उसको नहीं निकाला गया, शक्ति क्या कह रही है? माइक निकालो, मानो माई को निकालो, माँ को आगे करो, माँ को निकालो और आगे करो। यही है कि नहीं है? इस बाणी की बीज बात जो होमवर्क था, यही है कि कुछ और है? बताइए, आप सभी पढ़े हैं, ये आप बताइए बहन जी, यही है कि नहीं है? माइक निकालो, मानो किसी भी जोन से माइक नहीं निकला अभी तक, मानो एक माँ को निकालो। ऐसा माइक निकालो जो अनेकों को संदेश देने के निमित्त बने। दिल्ली से आवाज निकलेगी, तो दिल्ली से आवाज कहाँ निकल रहे? वो निकल ही नहीं रहे हैं, वो तो बंद हो गई। दिल्ली की आवाज सुन के सबकी आवाज बंद हो गई। वो क्या निकालेंगे? दिल्ली वाले आवाज निकाले ना। जब दिल्ली के दिल वाला कौन निकाल रहा? दिल्ली से कौन आवाज निकाल रहा है? दिल्ली में बैठ के बाप निकाल रहा है ना। पूरे संगठन में बाप बोल रहा है। देखो, बाप बोल रहा है, बाप बोल रहा है। सभी में क्या बोल रहा है? सबके सब बाबा के बाबा में कौन बोल रहा है? माँ बोल रही है। सभी बाबा में कौन बोल रहा है? आज जब ये खेल पलटा कि माँ में बाप बोल रहा है, तब ये क्यों नहीं समझ में आया? ये तो बहुत सिंपल बात है। देखो, बाबा में कहिए या बाप में, जैसे मना बाबा में ऐसे कहो कि बाबा में दादी बोल रही है, तो ये तो दादी का, माँ का नाम तो आया नहीं, बस बाप दादा का नाम आया। तो सभी बाप जो बन के बैठे हैं, कह रहे हैं अर्धनारीश्वर, यही में माओ बा, पिताओ बा, सब यही बा। ठीक, माई की जरूरत नहीं बा। बाबा तो बिंदी के पढ़ौले रहे, देह की तरफ फिर क्यों ध्यान दे रही हैं? देह की तरफ बिंदी के याद करिए। देह, बाबा ने तो देह की पढ़ाई नहीं पढ़ाई थी। देखो, विदेह बनने चले हैं देह में रह के। अगर इतना स्टेज बन जाते, इतना ज्यादा खराब सिस्टम काहे होते? अगर बिंदी समझ में आई गई रहता है। देह भान का आविष्कार हुआ, बढ़ता गया। अब विदेह की पढ़ाई पढ़ाई गई। बिना देह के जो विदेही हो गया कोई, तो वस्त्र उतारा जाए तो पता नहीं चलना चाहिए ना। शक्ति बोली थी, जो मुर्दा होता है वो आवाज नहीं होती, मुर्दे में कुछ भी करो। तो एक का टेस्ट पेपर एक का होना चाहिए। जो बहुत ज्यादा बिंदी कर रहे हैं, भाई हम तो
हमको तो पूरा होश हवास है, कितना कहाँ कहाँ गईली, का कैली, का खैली, हमें 3 लोग के सब हमके याद बा अच्छी तरीके से। तो माइक 8 तक था, सेवा तो बहुत हो गई। अच्छा, चारों तरफ से समाचार आ रहा, टीचर्स बहना उठ रही हैं, सेवाधारी लोग उठ रहे हैं, शक्ति गई है। तो बाप दादा वहां नहीं गए हैं, ये भी याद रहे। तभी तो बाप दादा बोल रहे थे, बाप दादा पूछ रहे थे, माने तीसरा व्यक्ति जाके वहां बोल रहा है। व्यक्ति माने देवदूत, शांति दूत या फरिश्ता, समझ में आया? तीसरी शक्ति, संदेश वाहक। जैसे प्रधानमंत्री को आना हो तो उनके असिस्टेंट पब्लिक में नहीं शोर करी, यहाँ के जिम्मेवार आत्मा से कही कि इस डेट को आना है, ऐसे ऐसे व्यवस्था बनता है। ठीक, अच्छा, तो इसी तरह से ठीक आध्यात्मिक क्षेत्र में जो 83, 84, 76, 75 से जितना हो रहा है, तो वो सुप्रीम शक्ति जो है वो प्रत्यक्ष नहीं हुई, अप्रत्यक्ष रही, माना गुप्त तमाशा देखती है। वो स्मृति विस्मृति की बात थी कि नहीं थी? ना की पढ़ाई की, देवता पढ़ाई नहीं पढ़ते, उनके लिए इशारा था। तो पढ़ाई भी खत्म हो गई कि नहीं? फिर जब तक जीना तब तक पीना है, पढ़ना है, तो पिलाता कौन है? क्या पीना है? पीना है तो क्या पीना है? ज्ञानामृत की बात आएगी, और ज्ञानामृत गीता पिलाएगी, माता है। हैं? अच्छा, चलो, तो किसी भी जोन से बारिश और माइक और बारिश नहीं निकला है, आया था ना? तो जब उसको मान लीजिए माँ है, उसका नाम लिया जा रहा है, देखिए ना, वो जान भी रही है मेरा ही नाम है, माना विस्मृत भले है, लेकिन जो स्वरूप है वो घूंघट में है, माना घूंघट है विस्मृति का, ऐसे समझिए। लेकिन जो जान रहे चालाकी, ये भी लग रहा है कि भूल हो रही है, तो वही भूल सूल बन गई। क्या बन गई? अगर भूल को सुधारेंगे तो वही सूल फूल बनेगा, अगर सुधारेंगे तो। समझ में आया? तो चलो, अच्छा, घूंघट में डाल दिया, बैठिए, और उसको उसी का नाम ले करके गीता का भगवान पर, गीता का मन सब कुछ चल रहा है, और धीरे 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 बना। समझ लीजिए, जो बाप है वो समझ रहा है, माना उससे प्लस ऊपर वाला, उसको धीरे धीरे पता चल रहा है, उसको भी। चलो, अच्छा, तो बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, अब माँ बाप को मार करके चल रहा है सारा, अब उसको नहीं निकाला जा रहा है। आधार कार्ड से भी कोई मतलब नहीं है, काम चलते बा, राजा बन के चले गए। जिनको आधार कार्ड मांगना चाहिए उनके पास खुद आधार कार्ड है ही नहीं है, तो क्या मांगेंगे वो? जिनकी ड्यूटी है आधार कार्ड मांगने की, वो खुद ही बिना निराधार हैं, वो कैसे मांगेंगे? तो वो काम उनकर है या नहीं बा? काम तो ये सेवा तो हम लोगों की है, ये गृहस्थी वालों की सेवा है ना, प्रवृत्ति वालों की सेवा है ना, निवृत्ति वालों की है ये नहीं। हम लोगों को निवृत्ति वालों, जो निवृत्ति वाले उनकी सेवा करनी है, जो इन सब चीज से निवृत्त हैं। समझ में आया? अच्छा, तो वो सब सुन रही, वो भी जब उसको स्मृति आती है धीरे धीरे अपने स्वरूप का, फिर भी उसको छुपाया जा रहा है। धीरे धीरे शक्ति निकलने के लिए कह रही है, जब निकाला भी नहीं जा रहा उसको, उसका घूंघट भी नहीं उठाया जा रहा है। ठीक, तो अगर वो खुद ही अगर घूंघट उठा दे और निकाला भी नहीं गया और निकल जाए घूंघट उठा करके, तो कोई इज्जत रहेगी किसी की? नहीं। माइक को निकाला नहीं गया, माइक खुद निकली है, वो शक्ति निकाली है, कोई निमित्त नहीं बना नहीं। पार्वती जब गई असुरों का वध करने, तो शंकर जी नहीं गए, क्योंकि वो दिखाना चाह रहे थे असुरों को कि नारी सबला है, अबला नहीं है। अगर वो उसके साथ जाएंगे तो सहयोग हो जाएगा उनका, क्यों उन्होंने किया। और वो याद दिला ही दिए थे कि नारी शक्ति अगर शंका को त्याग दे, मन भ्रम अगर हट जाए उसका, तो स्वयं शंकर का स्वरूप है, विनाश कर सकती है वो।
तो जब वो खुद कर सकती है तो शंकर जी कौन जरूरत पर मैदान में अइले क्या? अगर उससे काम हो जाता तो शंकर जी आके शंकर जी के पैर में कंकर चुभावले का कौन जरूरत बा? हाँ, कैलाश पर्वत से जितना भी बाणी आई है सनातनी विद्यालय में सब लाशों पर चली, एक एक कदम लाशों पे चली, मुर्दों पे चल करके क्लास आया है कैलाश पर्वत से पार्वती का। सबको पार लगाने के लिए है सनातनी विद्यालय का क्लास कर लो। कैलाश पर्वत पर वही उसी को सिर्फ अच्छा लगता था और उसके साथ जो रहने वाले थे रहते थे कि नहीं नंग धड़ंग वैसे ही। कौन सा कुरूप उसका था देखो। ऐसे भी नहीं समझिए तो समझिए जब बारात थी तो शंकर पार्वती की ही तो बारात गाई हुई है कि कौन और देवी देवता में सब शामिल भइल रहल। चुड़ैल भूत प्रेत जितने डंकर पंकर डंकनी संकनी वही में तो आई थी सारा हु हा कई के उन्हीं के बारात के उहे रूपो धराइल रहल। अब पार्वती के केवल सुंदर स्वरूप मतलब जो दिखाया गया है अच्छा बुरा जो भी है उससे हम लोगों को सीखना ये है कि वो स्वरूप नहीं धारण कर पाए सब देवी देवता के जो बनने चले थे, वही राक्षसी स्वरूप से प्रत्यक्षता हुई उन सबों की। समझ में आया कि नहीं आया? आज शामिल हो गए पड़ल ओके चाहे मेला मिलन मेला मैला होने वाला जो मेलों के द्वारा मेला लगेगा सब मैल हो गई कुल। अब हम काहे धोई जब लोटा थवा रोज रोज तू काहे धोई तू उनके धोए तू के धोए। हम साहब हम अपने बच्चों को जो बच्चे रहे उनका छोट मोट का नहाई बड़ा रही खुद जाके नहा लैट्रिन बाथरूम अपने खुद करो। छोटे का जिम्मेवारी होती बड़े का कोई करता। आप बताए कपड़े भी धुलने के लिए खुद माँ आत्मनिर्भर बनाती है। सिस्टम है कि नहीं है आप खुद बताइए है कि नहीं है? छोटा बच्चा है तो है सब कुछ है बिल्कुल है। छोटा है तो माँ का फर्ज है जाएगी, लेकिन बड़े बन के रहोगे तो नक्शा मुरली अव्यक्त वाणी तुम्हारे सारे कबीले में जो सीढ़ी बनाई गई है तो चढ़ के आओ ना, देखो ना नक्शा में कहाँ है भारत भारत माता सनातन धर्म का। देख लो ना नक्शा, पढ़े हुए तो मेहनत करो थोड़ा सा। महान बनने चले थे ना, मेहनत करके महान बनेंगे। देखो मेहनत करे थे महान बनने के लिए सभी। इस जहान में बच्चे बन गए तो ऐसे ही महान है। महान के साथ हो जाइए। महीन करने का सील बट्टा तरियौनी पोतियौनी चूल्हेौनी झोंकियौनी कैले का जरूरत? बनल दो रोटी मिल जाए गरम गरम खा के सोइए। बाहर का जो साग सब्जी का जरूरत है बाहर के व्यवस्था में शामिल होइए। आपकी भी इज्जत है, हम लोगों की भी इज्जत है। बोलिए हाँ। अरे वो लोग उनके आँख ही खोले बा तो यही है कि भाई लोग भोजन करा रहे हैं, भंडारा का सहयोग संभाल ले भाई लोग, तो भाई और अच्छी बात रहेगी। थोड़ा सा लोग देखेंगे कि ये तो भंडारा भी संभाला जा रहा है, माता को सुख दे रहे हैं बच्चे, हमारा पुत्र तो लायक है। क्यों? और जो फैंसी जो आजकल के विदेशी कल्चर वाले तो कहते हैं कि माँ किस लिए होती है, खाने में ड्यूटी माँ की है। आजकल की जो शिक्षा है बहुत कम देखने में आएगा कि बच्चे माँ के साथ खुद हाथ अपनी बेइज्जती। हमारा लड़का जो है बोलता है मम्मी ये सब आप लोगों का काम है, प्लीज हमको मत कुछ कहा करिए। देखो बहुत मुश्किल से कभी मटर छिल देगा ऐसा वैसा मना तो उसको बेइज्जती महसूस होती है। अब तो थोड़ा दुल्हन आ गई है तो थोड़ा और, लेकिन फिर अभी तो से उतर गया है, सीढ़ी से उतर गया है। अभी सीढ़ी से भले एक के सीढ़ी उतरा हो लेकिन अभी अभी तो थोड़ा सा ठीक है। तो ये अगर शिक्षा कुछ देना भी चाहो तो लेते नहीं है। अपने खुद ही समझ रहे हैं कि हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और बाप और पापा बताए हैं तुम्हारी मम्मी अंगूठा टेक हैं, संस्था में भटकती रहती हैं, उसका सुनने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? अगर उसका तुम लोग सुन लिए तो सोच लेना। देखो सोच लेना। घर ही के लोग सतर्क हो रहे हैं। अगर आया आधार कार्ड में है भाई माता पिता के नाम से वहू जुड़ल बा, आया त्रिमूर्ति में जुड़ल बा। समझिए 2 आधार कार्ड बना हुआ है उद्धार करने के लिए। इधर भी हो गया उधर भी हो गया। अब इधर हमको अच्छा लगता है और उधर थोड़ा सा, लेकिन
अब क्या करें, आप लोग मजबूरी है तो इसलिए हमारी भी दूरी है। आप लोगों की मजबूरी है इसीलिए हमारी दूरी है। मेरी मजबूरी नहीं है कहीं, वो तो अपने जीवन से कब का डिलीट कर दिए हैं। समझ में आया? अच्छा, तो माँ जो है घूंघट हट गया उसका। देखो ऐसे तो पति उठाता है घूंघट को, लेकिन यहाँ मौके नहीं मिलल। सोच लीजिए, ऐसा सीन आया, समझ में आया। अब शंकर पार्वती जी सुहाग रात कहाँ दिखाया है? अरे बारात दिखाया, लेकिन दूसरे को सुहाग रात मनवाने चली गई। कोई माना तब तो। अरे उधर अलग रो रही है उसकी माई, पीटी पीटी छतिया रोवेली रानी मैना, कहेली देवर से भरी दोनों नैना। वो रोवती आइन, बहुत अच्छा गीत है। पीटी पीटी छतिया रोवेली रानी मैना, कहेली देवर से भरी दोनों नैना। दुल्हा बाया नाथन कर माई बापन भाई हो। केहू नाई बाऊ करे, काहे ऐसन कईने बतौला, ऐसन बर काहे बतौला नारद जी? पंडित है तू, जब जौन इतना कौन पंडित आई तू हरबा, ऐसन के संयोग कैसे हो गई? हमार लड़की तो महलों में रहने वाली है। वो उस तरह से ही जोड़ी हमरे समझ में नहीं आवता। नारद जी कहना मैना चुप रह, बड़ा देवतन के हित के लिए जोड़ी बनत ही आई। ये जोड़ी देवतन के बड़ा लाभ होई, केवल असुरन के हानि बा, तो तन सहयोग कर दे। ये जोड़ी देवता के हितकारी है, स्वीकार कर लो, कल्याण हो जाएगा। और रो रही है, चिल्ला रही है। अब पार्वती, अब उसके पिताजी भी पूरा वो हुए, घर में से सारे जो शिवलिंग को निकलवा दी। देखा है, सुना है, मना सब की, ताकि शिव के याद न कर। कहीं घर में से तो निकाल दी, इसमें से कैसे निकालोगी? उस घर को तो साफ कर दी, लेकिन इधर से तो मेहनत से मिलल बा भाई। हाँ, कितना पुजाइल, तो बड़े मेहनत से भाई सब चल गई, तो ही मिलल बा। अब सुने हैं इससे सब कुछ मिल जाएगा। समझिए बात को, उसका विश्वास था। अब इसको मिलने से सोचे हैं भाई अब एक मत जाए दो, हम खुश रह लेंगे वहीं हमारा बस, इससे ज्यादा हमको समझ में नहीं आ रहा है। सोचो कैसे कैसे सीन हुआ। तो जब समय खत्म हो जाता है तो सबको शामिल होना पड़ता है। अब सबको समझ के समझौता करना है। सम्मत गड़ गई, कौन? सम्मत मैया, सम्मत मैया सम्मत गाड़ दी, सबके सहमति से सम्मत गड़ी ना। इतने की सहमति हुई ना। अब इससे बाहर जितने हैं, अब इन हाथ पीला नहीं भइल बा। ये तो अभी जो दृष्टांत है ना, अब अंत में अभी इस सीन के अभी प्रैक्टिकल नहीं भइल बा, अभी प्रारूप बतावल जाता कि स्थिर हो जाइए, ऐसा 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 भी हुआ है। समझ में आया? अभी ये अभी प्रैक्टिकल सीन नहीं हुआ, लेकिन हुआ है तो इसी रूप में, तो कहीं न कहीं कुछ सूक्ष्म रूप में हुआ है, कुछ ऐसे वैसे है। क्यों? इसलिए नहीं हुआ है, कहे कि अभी बाप तो अभी गुफा में बाण है, गुफा फुला के। सूर्य नारायण जी वो भी निकला तब ना, पर्वत कौन थे उनके मैना जो मिमियाने वाली हैं, उनकी पत्नी। अरे पत्नी भी तो निकला, पता नहीं कौन है संभालती है उनके, किसी को तो लेके निकलेंगे। तो वो सोचेंगी कितनी सुंदर मुंदर है, जो हमारे पुत्र थे उनसे बियाह हो जा। अरे उसको भी राज समझ में नहीं आता, सब ऐसे ही तो चाहेंगे। तो सब सुनरी को मुनरी ले आते हैं पहनाने के लिए। जब लड़ाई होती है सब सोचते हैं हमारी तपस्या इतने दिन से थी, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं,
शक्ति का अपहरण हुआ है। शक्ति का क्या हुआ है? अपहरण। शक्ति का क्या हुआ है? अपहरण। वो वर्ण नहीं की है। यही चल रहा है। अनेक संगठन के बाबा यही कह रहे हैं कि उसका अपहरण हुआ, वो उसके योग्य नहीं है। उसको बंधक बनाया, वो फंस गई है। उसको पता नहीं है वो कैसा है। पास्ट के लाइफ को आप सभी देखोगे? नहीं। किसी के पास्ट के लाइफ को देखना है? कैसा भी हो। बच्चे, पहले बात, कोई भी बच्चा होता है, माता पिता के पास्ट के लाइफ को उसके नानी के यहाँ जाके पूछला हमार माई कैसन रहल, या बाप पता लगाता है। अगर कुछ सुनता भी है, अगर समझदार का तुरंत, अगर सभ्य लड़का संस्कारी रहेगा तो उसके सामने अव्वल तो कोई बात ही नहीं करेगा। करता है? नहीं। कमजोरी देख करके घुसते हैं घरों में, कोई बात ही नहीं करेगा। तो शक्ति का अपहरण दिखाया जा रहा है इन पुरुष गुरुओं के द्वारा कि उसका अपहरण हुआ। ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक। तो अब शक्ति, अब जब पिता भी नहीं आएंगे तो सीन हट जाएगा। तो जैसे माई के कोई निकाला नहीं, खुद निकली, घूंघट हटा दी, तो माला भी लेके पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी। अब खेल उल्टा होगा कि नहीं? जब अति होगा तो फिर अपने स्तर से तब निपटेगी कि नहीं निपटेगी? क्योंकि वो तुम्हारा दृष्टांत है। हम दूसरा सीन दिखाएंगे क्योंकि वो सीरियलों में है, लेकिन रियल जिसके जीवन का है वो दिखाएगा। अगर सारा फ्लॉप हो रहा है, बोलिए फेल हो रहे हैं, तो इसको कैसे आप शुभ शुभ बता करके लाभ कितना कब तक लेंगे? तुम्हारा लाभ होता रहे, हम लोगों का हानि होता रहे। हमारा हो रहा फिर भी चल रहा है, लेकिन सबका हो रहा है। चलो, तो सभी लोगों का ऐसा कहना होता है कि तेरा बहाना तो तेरे बहाने सर्व का भला, लेकिन मेरा स्लोगन है सबका भला तो सबके बहाने हमरो भला हो जाए। अगर अपने लिए दौड़ेंगे तो कहेंगे स्वार्थी है ये, कैसी है, चली है, अब कुछ नहीं हुआ तो चली है अब अपना कमाने खाने। समझो बात को। दोनों वैसे तो सुनना सब में पड़ता है, चढ़ो तो भी तभी गाली मिलेगा। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो बैठे ही है कहने के लिए, क्योंकि ढह गए हैं, वो ढहा दिए गए हैं। तो अब माला लेकर के जब पहुंचेगी, मान लीजिए ऐसे, तो जब उनको संदेह हुआ कि अपहरण हुआ है, तो सभी वीर, दूर दूर के वीर को, योद्धा को आमंत्रित किया गया कि जो हमारी पुत्री से शादी कर लेगा वो ये कर लेगा, धनुष तोड़ लेगा। उधर धनुष को दिखाया, मानो पुरुषार्थ है, क्रॉस। हम कहते हैं हमारा रिकॉर्ड टूट गए, इतना मेहनत कैले हैं, ना परेशानी भइल है, इतना भइल, उतना भइल, खूब दिखाते हैं। तो हम हैं वर्ण करने वाले, हमारी होनी चाहिए। एक बाबा हैं दिल्ली वाले, वो बोले ना, सभी पुरुष गुरुओं को अभी वो हद में झुकाएगी, मेरे पास बेहद में आएगी। अभी हद में झुकाएगी, अब बेहद में हमारे पास आएगी, बेहद के बाप के पास। और इसको सुने हैं, इसको सुनाएंगे, देंगे, सुनना, देखना। एक बाबा जी कैसे अपने चेले से बात कर रहे हैं, असिस्टेंट से। एक बाबा जी हैं, वो कह रहे हैं हमारे गले में माला लेके आएगी बेहद में, तब सब लोग आएंगे यहाँ पे। वो हमारे वो लेके आएगी बेहद में, तब देखना। तो उनके तो चेलिन है, बोल रही है जब बेहद का वो, कि हाँ बाबा, तो वो तो सबको उसके आगे तो सभी पुरुष गुरु झुकेंगे। तो कहे हाँ बिल्कुल झुकेंगे, नारी का सम्मान नहीं किया ना किसी ने, तो हद में सबको झुकाने के निमित्त बनेगी। अब बेहद में जब आएगी यार, तो बेहद में भी सब लोग झुकी जाएंगे। देखो अब बताइए, बेहद की मूड़ी ही तो हद में झुकाई जाएगी।
मूड़ी निकली है, बेहद में आत्मा हो गई, अहद में शरीर हो गया, तो शरीर पकड़ के तो बेहद के समझ में आएगा। वो का प्लेटफार्म हृदय पर रही 3 आयाम है, मन वचन कर्म। तो मन है बेहद निराकारी, शुद्ध दिखाई नहीं देता है। आप वाणी में बोल रहे हैं, लिख रहे हैं आकारी, और शरीर से अपन सारा नकारी कहे नकल न करके देखो खुद ही। तो अपना आयोजन किया गया सभा, भाई आ जाए सभी लोग। अब ये फैसला उसी के ऊपर छोड़ दिया जाए। जब एक स्वयंवर हुआ था तो उसमें था कि वही वर्ण करेगी, और 2 में शर्त रखा गया था। एक द्रौपदी स्वयंवर में भी शर्त था मछली की आंख में मारने के लिए, और सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ेंगे तब गले में माला डालेगी। देखिए फैसला शक्ति के ऊपर छोड़ा गया, ना कि पुरुषों को। तो कोई भी पुरुष वर्ग बोल सकता है शक्ति मेरी है? नहीं। चलो, तो सबको बुलाया गया, बड़े बड़े वीर योद्धा। तो कोई योद्धा आ ही नहीं रहा है। आ रहा है कोई योद्धा युद्ध में? नहीं। अब बताओ, उत्तराखंड में धर्म युद्ध का खेल दिखाना है तो किसको हम दिखाएं? न खिलाड़ी आ रहे हैं, देखने वाले जो हैं उनको भी बंधक बना के बैठे हैं, जो खेलने वाले थे वो भी नहीं आ रहे हैं। अब हम कैसे कोई नाच, बताइए किसके सामने कोई करे? देखने वाला भी तो हो, वो फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, हैं? तब तो थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। अब इतने के बीच में क्या हो? इसमें तो भाई अब कपड़ा की व्यवस्था होगी, तैयारी होगी, हैं? सारा कुछ। तो ये हुआ कि फैसला उसके ऊपर छोड़ दिया जाए। अगर सबको संदेह हो रहा है तो सभा में देखिए उसकी कोई ऐसी वाणी नहीं आई है जिसमें उसको सभी को ऐसा बोध हो रहा हो कि उसके पुत्र और पति नहीं है, ये किसी परिवार से नहीं है। समझ में आया? ऐसा कोई नहीं है। जरूर कोई जिसके द्वारा दिया जा रहा है, आप सभी के बीच में जा रहा है, वो साधारण नहीं होगा, वो जरूर उसके नजदीक होगा। है कि नहीं? विचार तो करना चाहिए ना। ऐसे तो कोई अच्छा। उसके बाद का भी बात देखिए, जब बोला कि तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र निकालना है तो जरूर 3 के बाद के जो है उनका होमवर्क है। जब ये बोला कि त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है, अब तुम बच्चे ने अच्छा फिर बोला कि तुम बच्चे त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र निकालो, बोला था। फिर तुम बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर के तीनों के बायोग्राफी को तुम बच्चे जानते हो, बोला है कि नहीं? तो जितने जो है तीनों अपना लेके बैठे हैं बायोडाटा, उनका पता है कि नहीं? सबको पता है कि नहीं है? पार्टी बनी माने परिवार नहीं बना, पार्टी बनी। तो इससे सिद्ध है को शिव के मूर्ति नहीं है, तीनों शिव का कार्य नहीं हुआ। अगर शिव की बात करें तो, क्योंकि वैसे भी होमवर्क भी यही था। बाप की प्रत्यक्षता शक्तियों के द्वारा गाई हुई है, शक्तियों में बहुवचन शक्ति के द्वारा गाई हुई है। तब तो शिव शक्ति को कंबाइंड दिखाते हैं, बोला है कि नहीं? इतना सरल हो गया, इतना सरल हो गया। जितने भी धर्म पिता आए, किसी ने भी माता को आगे नहीं किया। बाप आते ही माता का सिलसिला शुरू करते। माता गुरु बनाए बिगर उद्धार हो न सके। माता को गुरु बनाओ। पूछ भी पकड़ते हैं, पूछते पूछते पूछ पकड़ते हैं। पूछ तो किसका पकड़ते हैं? बैलों का पकड़ते हैं, बछिया का भी नहीं। गऊ का कोई बछिया जब नहीं मिलती है तो चलो वो करते हैं, क्या कहते, कुछ नहीं मिलता तो चलो वह ले लो, बछिया के ले लो।
काहे की अरे वे मैये के बच्ची न है कुछ तो है संस्कार उ जग का जानते वो माई के नहीं है वो गऊ के वो बछिया नहीं है जौन पार उतर ले रहा है। अगर वो सच में उसकी बछिया हो तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर वो सच्ची है तो जरूर उसके द्वारा भी वो शक्ति कार्य करके कर देती है। समझ में आया? उससे अलग, क्योंकि आपकी मान्यता मान्य होगी क्योंकि आप उसकी बात मान रहे हैं, इसलिए आपका साइन काम करेगा, आपका स्टैम्प काम करेगा, क्योंकि आप उसके द्वारा वो लगाया है तो आप लगाएंगे तो मान्य होगा। जब आपके ऊपर लगा ही नहीं तो आपको कौन मान लेगा? ये कायदा है। जब आप नहीं झुके तो आपके आगे कौन झुक जाएगा? चले आए सबके झुकाने सभी लोग। त्रिमूर्ति का स्टैम्प जब तक नहीं लगेगा तब तक मान्यता होगी नहीं। सही है कि नहीं है? सही है। इसीलिए बोला त्रिमूर्ति का बैज सदा सामने रखो तो वो जड़ त्रिमूर्ति हो गया। तीन मूर्ति माने जो आपका परिवार है, माता पिता और बच्चा का, उसका जो आपका कोई भी कारोबार को संभालने के लिए, परिवार को समझने के लिए तो तीन माइनस प्लस न्यूट्रल कहिए, माता पिता बच्चा कहिए, या उस शक्तियों को समझने के लिए मन बुद्धि संस्कार या माइनस प्लस न्यूट्रल कह के मानो अनेक उसमें दिखाया गया है। किसी के सिस्टम को समझना है, समझाना है, जो भी है। तो सारा प्रकरण हो गया। गीता अब